हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। जैसे ही वीर की नज़र अनन्या पे पड़ती है तो वो अनन्या को देखता ही रह गया। वो ये भी भूल गया कि वो किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ आती है, हेलो हेलो। वो हेलो हेलो बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वीर की नज़रें अनन्या पर जम गई और वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। बाकी सभी की नज़रें भी जब उस पर पड़ी तो सभी उस तरफ देखने लगे। और देखे भी क्यों ना, अनन्या प्यारी जो लग रही थी। एक तो पहली बार उसने सूट पहना था और ऊपर से खुले बाल रखे, वो किसी गुड़िया की तरह ही लग रही थी। मिताली उसे सबके पास लेकर आई। वहाँ पर बाकी सभी थे, बस वीर नहीं था। सभी उसकी तारीफ करने लगे। सबसे बात करने के बाद अनन्या को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद अनन्या फाउंटेन के पास चली गई और फाउंटेन में लगी मूर्ति को कुछ देर देखने के बाद वो मूर्ति से कहती है, मैं आपको आंटी बुलाऊं क्या? चलो ठीक है, मैं आपको आंटी ही बुलाती हूँ। आप यहाँ खड़े खड़े थक नहीं जाती क्या? वैसे थक तो जाती होगी ना। अगर आप बोल सकती तो कितना अच्छा होता ना। आप कम से कम बोल तो सकती कि अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब आप मुझे देख लो, मैं तो बोल सकती हूँ पर फिर भी मैं बोलती नहीं हूँ। वो क्या है ना कि मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं चुप ही रहना पसंद करती हूँ। फिर थोड़ा सा सोचकर वो बोलती है, आपको पता है आंटी, आज ना मैंने पहली बार वो अपना सूट पकड़ कर कहती है कि मैंने पहली बार सूट पहना है। मतलब समझ रही है ना आप, मैंने आज तक कभी सूट नहीं पहना, आज पहली बार पहना। और पता है मेरी सेनोरिटा। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोलती है, सेनोरिटा पता है कौन है? वैसे आपको कैसे पता होगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। सेनोरिटा मेरी प्यारी सी माँ है, उन्हें मैं प्यार से सेनोरिटा बुलाती हूँ। आज उन्होंने मुझे सूट में देखा तो वो बहुत खुश हुई। सिर्फ वही नहीं, सभी खुश हो गए, भाई, मम्मी, पापा, अंकल, मामा। वैसे मैं तो चाहती थी कि सबसे पहले मुझे सूट में मेरी फैमिली मेंबर्स ही देखें। और देखो ना, मिताली ने ये भी समझ लिया, वो ना मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। अनन्या वहाँ अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और वीर चुपचाप से उसे बातें करते हुए देख और सुन रहा था। वो मुंह बना बना कर बोल रही थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो बार बार हवा से उड़ते बालों को अपने चेहरे पर से हटाती है, लेकिन उसके बाल फिर से उड़कर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वीर ने उसकी काफ़ी सारी फोटोज ले ली थी। अनन्या उस मूर्ति से आगे कहती है, आपको पता है आंटी, मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़कियां कैसे इतने ज़्यादा ताम झाम पहन लेती है और कैसे संभाल लेती है। मुझसे तो संभाला ही नहीं जा रहा है। और ऊपर से ये बाल जो उड़ उड़ कर मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये सूट पहनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना भार टांग लिया हो मैंने अपने शरीर पर। एक तो वैसे ही इतनी दुबली पतली सी तो हूँ मैं, ऊपर से ये इतना भारी भरकम सूट। आपको पता है आंटी, मुझे तो डर लग रहा है चलने में भी। अगर मैं गिर गई तो कौन संभालेगा मुझे? वीर उसके पास आकर कहता है, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, मैं गिरने ही नहीं दूंगा। वीर की आवाज़ सुनकर अनन्या एकदम से पलटी और सामने वीर को देखकर उसके पास जाते हुए कहती है, अरे आप कब आए? वो जैसे ही आगे बढ़ी, सूट में उसका पैर फंसा और गिरने लगी, पर वीर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। दोनों की ही नज़रें मिली और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आज तो अनन्या के ऊपर से वीर की नज़रें ही नहीं हट रही थी। और हमारी अनन्या जब भी वीर की आंखों में देखती है तो खो ही जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद वीर ने उसे सीधा किया और बोला, मैंने कहा था ना कि मैं संभाल लूँगा, गिरने ही नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या को एकदम से होश आया। इस समय उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। वीर उसके करीब आया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, वैसे इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये कलर और सूट तुम पर जच रहा है। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही देखता जाऊं। वीर के इस तरह से बोलने पर अनन्या के शरीर में झुंझुनाहट आ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और आंखें बंद हो गई। आज पहली बार था जब वीर ने उसकी तारीफ की थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे।
और एक नज़र उसे देखा। फिर उसके चेहरे पर आने वाले बालों को अपने हाथ से कान के पीछे करते हुए कहा, ओहो, वैसे क्या बात है, आज तो रेडियो शर्मा गई। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और अपनी नज़रें नीची कर ली और हल्की सी मुस्कुरा दी। वीर उससे कहता है, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं, शूटिंग शुरू होने वाली है, मॉडल्स भी आने वाली होंगी, जल्दी आ जाओ। अनन्या ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन हिला दी और पलटकर खड़ी हो गई। वीर वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया और आगे जाकर पेड़ के पास छुप गया। वो देखना चाहता था कि अनन्या क्या करती है। उसकी धड़कनों की आवाज़ को वीर ने भी महसूस किया था। वही अनन्या ने एक बार पलट कर देखा तो वीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और एक गहरी सांस छोड़ी और खुद से बोली, ये क्या था भगवान जी, ये क्या था। एक तो उनकी आंखें और ऊपर से उनका इस तरीके से बोलना। ओ गॉड, मेरे दिल की धड़कनें भी कितनी तेज चल रही है, कहीं अटैक तो नहीं आने वाला ना। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। फिर अपने दिल से ही कहती है, देख दिल, तू ना हार्ट अटैक को भी अभी मत आने देना। अभी ना मुझे जीना है, अभी तो भाई की शादी में एंजॉय करना है, मिताली की शादी करवानी है, उसके बाद मैं बता दूंगी, तब आ जाना, ठीक है, पर अभी मत आना। और वैसे भी अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वीर पेड़ के पास खड़ा चुपचाप उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो वहाँ से निकलकर वापस से अनन्या के पास आया और उससे बोला, यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो, वहाँ मॉडल्स आ गए हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनन्या उठते हुए कहती है, अरे आप फिर से वापस आ गए, एक जगह आराम से क्यों नहीं टिकते। अब देखो, जब देखो तब मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ फुदकते रहते हैं। उसकी बात सुनकर वीर हैरान होकर उसे देखने लगा और बोला, ओ हेलो मैडम, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर अनन्या अपने हाथों को कमर पर रखकर तपाक से कहती है, अच्छा ठीक है, अभी आप मेरे लिए आए हैं, और लंदन से जो वापस आए थे वो किसके लिए आए थे। उसकी बात सुनकर वीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा। फिर उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्या लगता है किसके लिए वापस आया हूँ। उसके इस तरीके से देखने से अनन्या की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, अब मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो मुझे पता होगा। ना तो आपकी तरह मुझे मैजिक आता है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी पावर है जिससे मैं आपके मन की बात सुन सकूं। उसकी बात सुनकर वीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, अभी मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ और लंदन से भी मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया था। उसकी बात सुनकर अनन्या का दिल एकदम से जोर से धड़क उठा और वो वीर को देखने लगी। उसे इस तरह से देखते हुए देख वीर ने मुस्कुराकर अपनी एक आंख विंक कर दी। फिर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गई मैडम, और अगर आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तब चले। वीर ने बोलकर एक नज़र उसे देखा, फिर उसके बिना बोले ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चला और अनन्या भी चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हारे लिए तो वापस आया हूँ। पता नहीं क्यों, पर वीर का तुम्हारे लिए कहना उसे अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों सबके पास वापस आ गए। मॉडल्स भी आ चुके थे और उनका शूट भी शुरू हो चुका था। काफ़ी देर बाद जाकर शूट पूरा हुआ और फिर सभी ने थोड़ा सा रेस्ट करके लंच किया। उसके बाद सभी घूमने लगे और आपस में मिलकर फ़ोटो खींचने लगे। थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद सभी वापस मुंबई लौट आए। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर थके होने की वजह से अनन्या और मिताली तो सो गई, लेकिन आज विक्की और वीर की तो नींद ही गायब हो गई। वीर ने अपना फ़ोन उठाया और अनन्या की फ़ोटो देखते हुए बोला, इतना तो पता चल गया तुम्हारे दिल में भी कुछ है मेरे लिए, बस जल्दी उसका एहसास करवा कर ही रहूँगा। ऐसी ही बातें करके वीर सो गया। वहीं दूसरी तरफ विक्की भी ऐसे ही मिताली की फ़ोटो देखते हुए सो गया। अगली सुबह सभी तैयार होकर ऑफिस पहुंच गए। अनन्या और मिताली आज जल्दी ही घर से निकल गई। रास्ते में उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और सामान लेकर वो दोनों कुछ ही दूरी पर झुग्गी झोपड़ी पहुंची और वहां पर रहने वाले लोगों को सामान बांटा। बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बोला, उन सबको समझाया और वापस ऑफिस की तरफ चली गई। उन दोनों का हमेशा से ही यही काम रहता था। जब वो दोनों पढ़ती थी तब अपनी पॉकेट मनी बचाकर
ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करती रहती। और अब जॉब लगने के बाद भी दोनों को जब भी समय मिलता तो अलग अलग जगह जाकर सबको ज़रूरत का सामान दे आती और बच्चों के लिए बुक्स, नोटबुक्स और भी स्टडी मटेरियल की चीज़ें दे आती। पर आज तक कभी भी किसी को भी कुछ नहीं बताती। कभी छुट्टी वाले दिन चली जाती तो कभी ऑफिस जाते समय। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने काम में लग गई। जहां मिताली को देखकर विक्की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, वहीं अनन्या को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किसी काम से अनन्या वीर के कैबिन में गई और सामने वीर को देखकर उसे बीते कल की बात याद आ गई। अभी तक तो उसे कुछ याद भी नहीं रहा था, पर वीर को देखकर उसके कान के पास आकर उसकी तारीफ करना और अगले ही पल उसका तुम्हारे लिए कहना, ये सब याद आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने किसी तरह से खुद को शांत किया और उससे फाइल्स के बारे में डिस्कस करने लगी और फिर से सब कुछ भूल गई। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। अब वीर, विक्की, मिताली और अनन्या की फ्रेंडशिप काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सैटरडे को चारों ने घूमने का प्लान बनाया और सैटरडे को सुबह चारों बाइक से घूमने निकल गए। एक बाइक पर मिताली और अनन्या बैठी और दूसरी बाइक पर वीर और विक्की। वीर का मन था कि अनन्या उसके साथ बाइक पर बैठे। उसने विक्की की तरफ देखा तो विक्की समझ गया। विक्की ने आगे जाकर एक साइड में बाइक रोकी। उसे देखकर अनन्या ने भी बाइक रोक दी और उससे पूछा, क्या हो गया, बाइक क्यों रोकी? विक्की ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मिताली को मेरे साथ भेज दो ना। अनन्या चौंक कर कहती है, क्यों? विक्की उससे कहता है, यार मुझे मिताली के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज। अनन्या कहती है, लेकिन फिर मेरे साथ कौन जाएगा और वीर सर किसके साथ जाएंगे? अनन्या ने जैसे ही ये कहा तो बाकी तीनों ने अपना सर पीट लिया। मिताली उतरकर विक्की के पीछे आ बैठी और वीर उतरकर अनन्या के पास गया और उससे पीछे खिसकने को कहा। अनन्या ने मुंह बना लिया तो वीर कहता है, वापसी में तुम चला लेना, ठीक है। अनन्या खुश होकर पीछे खिसक गई और हेलमेट उतारकर उसे दे दिया। वीर खुश होकर मिरर से अनन्या को देखता, फिर सामने देखने लगता। ऐसे ही पूरा दिन चारों घूमते रहे। चारों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे और अनन्या तो हर छोटी सी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती थी। सारा दिन घूमकर रात को खाना खाकर चारों वापस घर आ गए और अगले दिन संडे को फिर से घूमने की प्लानिंग की और संडे को फिर से घूमने निकल गए, पर इस बार कार से घूमने गए। पहले बीच पर जाकर चारों ने मस्ती की, फिर बड़ा पाव भेल पूरी खाई। एक जगह गोलगप्पे देखे तो दोनों विक्की और वीर को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर आ गई। विक्की ने तो मिताली के साथ उसी के ही प्लेट से खाने लगा, पर वीर ने साफ मना कर दिया, इसलिए सिर्फ 2 ही प्लेट ली। अनन्या ने अपनी प्लेट में गोलगप्पा लिया और अपने मुंह में ढाल लिया। वीर उसे ऐसे खाते देख मुस्कुरा रहा था। अनन्या की नज़र जब अपने पास खड़े वीर पर पड़ी तो उसने वीर से पूछा, आप नहीं खाएंगे? वीर ने उससे कहा, नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अनन्या कहती है, एक बार ट्राई तो कीजिए और लाइफ में हर चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हमने तो ये ट्राई भी नहीं किया। तो वीर कहता है, नहीं, वो एक्चुअली मुझे खाना नहीं आता। अनन्या कहती है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने अपनी प्लेट से गोलगप्पा उठाया और वीर की तरफ ले जाकर बोली, मुँह खोलिए। वीर हैरानी से उसे देखने लगा। फिर अचानक से अनन्या को कुछ याद आया और वो बोली, ओ सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, ये तो मेरा झूठा है, रुकिए। फिर गोलगप्पे वाले से बोलती है, अरे भैया एक और प्लेट देना। वो दूसरी प्लेट देने लगा तो वीर ने उसे मना कर दिया और अनन्या से बोला, तुम अपने में से ही दे दो। अनन्या ने एक गोलगप्पा उठाया हुआ था और वो बोलती है, नहीं, ये तो मेरा झूठा है। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैंने सुना है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो मैं ये हमारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ, उसने कहा और अनन्या का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गोलगप्पा अपने मुंह में ढाल लिया। उसकी ये बात सुनकर अनन्या की धड़कनें एकदम से बढ़ गई, पर वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। बस एक बार जब वीर ने खाना शुरू किया तो बस अनन्या की ही प्लेट से खाने लगा। थोड़ी देर बाद चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। फिर इधर उधर घूमने के बाद शाम को सड़कों में टहलने लगे। चारों गली पर बातें करते हुए टहल रहे थे कि अनन्या की नज़र एक बच्चे पे पड़ी जो रोड के बीच में दौड़ रहा था। अनन्या ने जैसे ही सामने रोड की तरफ देखा
तो एक कार तेजी से उसी बच्चे की तरफ आ रही थी। अनन्या ने ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने सीधे उस बच्चे की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अनन्या ने उस गाड़ी के पहुंचने से पहले ही उस बच्चे को साइड में धक्का दे दिया, पर तब तक वो गाड़ी उसके पास आ गई और गाड़ी वाले के ब्रेक लगाते लगाते ही अनन्या को टक्कर लग गई। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है, क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है या कम, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।